एवरीवन। तो चलिए आज का लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के लाइव सेशन में हम लोग बात करेंगे कि कल का मार्केट किस तरीके से काम करने वाला है, और साथ ही में मैं ये भी दिखाऊंगा कि आखिर चार्ट को आप रीड किस तरीके से कर सकते हो। अब देखो, आज के ट्रेड के बारे में भी बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले आज के ट्रेड के बारे में बात करते हैं कि आज हमने यहाँ पर डाउन साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया है और इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो एक सिंपल सी बात है, मैं आपको हमेशा से ही बोलता हूँ, शायद आपको मेरी बात बार बार सुनने में परेशानी होती है या समझने में परेशानी होती है। मैंने आपको ये बात बार बार बोली है कि एसएल हंटिंग जानते हो क्या है? जस्ट चार्ट रीडिंग करने की कला है। अगर आपको सही से चार्ट रीड करना आ गया, अब चार्ट रीड कैसे आएगा? अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सही तरीके से मार्क आउट करना सीख गए हो तो जैसे ही आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सही से मार्क आउट करते हो, एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग मार्क आउट करते हो, आप चार्ट रीडिंग करना सीख जाते हो। अब जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तो चलिए मैं पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क आउट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तो पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर देखूँगा, तो यहाँ पर मैं क्या समझ पाऊँगा ये समझिए। मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो सपोर्ट, जस्ट वेट कीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसे लगा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने क्या लगा रखा है, 49,500 के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर सस्टेन भी किया है। तो कल के दिन मैं क्या बोल रहा था कि देखो मार्केट में क्या है कि अगर कोई यहाँ पर सेलर आया भी, उसे काफ़ी अच्छा मार्केट प्रॉफिट दिखाता है, उसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा रीट्रेसमेंट होता है, वो भी वी शेप रिकवरी में। तो मैंने आपको क्या बोला था कि देखो मार्केट में अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो सेलर्स यहाँ पर से अपनी पोजीशंस को कट डाउन करके चले जाएंगे। मार्केट में अगर कोई बंदा बैठा हुआ होगा तो वो बायर्स बैठा हुआ होगा। ठीक है, और मैंने एक साइकोलॉजी आपको और बता रखी है कि मैंने आपको क्या बोल रखा है कि मान लो कि आपने 10,000 लगा रखा है, 10,000 का कैपिटल आपने लगा रखा है मार्केट में, और आप सोच रहे हो कि नहीं मार्केट कल के दिन गैप अप होगा, और ये 10,000 का जो आपका प्रॉफिट दिख रहा है या आपने जो कैपिटल लगा रखा है वो कल के दिन आपका 2,000 का हो जाए, तो क्या आप अपनी पोजीशंस को कट डाउन करोगे? बिल्कुल भी नहीं करोगे। आप क्या कोशिश करोगे? तो चलो मार्केट को देखते हैं। और यहीं पर मेन ट्रैपिंग होना स्टार्ट होता है, जब आप अपना काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जीरो करने वाले होते हो, या आपने देखा होगा कि मोस्टली जो रिटेलर होते हैं ना, वो किस तरीके से अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करते हैं कि पहले कुछ पैसा लेकर के आएंगे, जैसे मान लो कि 5,000 लेकर के आए। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि पहला ट्रेड उन्होंने लगाया और उसमें लॉस हो गया उनका 2,000 का। ठीक है, वो क्या करेंगे, लॉस को रिकवर करने के लिए फिर से एक ट्रेड लगा देंगे, जबकि उनका सेटअप नहीं बन रहा होगा। वो क्यों यहाँ पर ट्रेड लगा रहे होते हैं? क्योंकि उनका लॉस रिकवर करना होता है। और जब भी आप लॉस रिकवर करने को जाओगे ना, तो आपको बिना सेटअप के भी सेटअप दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया है। और जब आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हो तो वहाँ पर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि फिर से मान लो कि उन्होंने लॉस किया 2,000 का, उसके बाद उनके पास बचता है 1,000 रुपये। अब वो क्या सोचेंगे कि चलो एक छोटा सस्ता प्रीमियम उठाते हैं, लास्ट में देखते हैं जीरो हीरो हो जाएगा तो यहाँ पर सारे लॉस रिकवर हो जाएंगे, और नहीं तो क्या होगा, ये भी पैसा चला जाएगा। 4,000 तो चला ही गया है, 1,000 बचा हुआ है, तो ये भी वो डुबा देते हैं। तो मैं आपको क्या बोलता हूँ कि पैसे लाने से पहले मार्केट में आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज किस चीज़ की होनी चाहिए? आप मेरी बात मत समझो, आप एसएल हंटिंग मत करो। चलो मैं एसएल हंटिंग को बिल्कुल ही दूर रखता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ कि एसएल हंटिंग होता है। एक नज़रिया आपका भी सही है, कम से कम आप इंडिकेटर पर ट्रेड कर रहे हो, कम से कम वो तो सीख लो कि इंडिकेटर पर कब मेरे को ट्रेड डालनी है। आप एक छोटा सा सेटअप तो बना लो। मान लो कि आप ईएमए पर ही काम करना चाहते हो, सुपर ट्रेंड पर ही काम करना चाहते हो, कम से कम आप एक सेटअप तो रखो कि हाँ मेरा ये सेटअप बनेगा तो ही मैं काम करूंगा, मेरे को दिन का एक ही ट्रेड लगाना है, मेरे को दिन का 2 ही ट्रेड लगाना है, मेरे को रिस्क रिवॉर्ड इस तरीके से मेंटेन करना है, मेरे को लॉट साइज को एक्सचेंज नहीं करना है। एक जब आप डिसिप्लिन को मेंटेन कर दोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप इंडिकेटर से भी पैसा कमा लोगे। अब मैं यहाँ पर आपको ये बोलने को आऊँ कि एसएल हंटिंग से ही सिर्फ पैसा बनता है, तो ये तो सफ़ेद झूठ है, ये बिल्कुल ही झूठी बातें हैं। तो सिंपल सी बात है, आप इस मार्केट में मल्टीपल तरीक़ों से पैसा बना सकते हो, बशर्ते आप किस तरीके से चाहते हो, ये इंपॉर्टेंट है।
तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ पिछले दिन की साइकोलॉजी, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर सेलिंग साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया। मैंने आपको क्या बोला कि देखो सेलर्स यहाँ पर बैठे हुए नहीं हैं, मार्केट ने अच्छा रीटेस्ट किया है, 500 के ऊपर सस्टेन भी किया है, क्लोज भी कर दिया है, तो यहाँ पर बायर्स बैठे हुए होंगे। मार्केट में यहाँ पर बायर्स आए हैं, क्यों आए हैं? क्योंकि मार्केट ने 49,000 का यहाँ पर सपोर्ट लिया है और मार्केट काफ़ी अच्छी रैली दिखाया है, तो यहाँ पर बायर्स बैठे हुए होंगे। और मार्केट में इतना बड़ा गैप डाउन हो चुका है, तो ये बायर्स भी अब क्या 0-0 में या थोड़े बहुत प्रॉफिट लॉस में यहाँ पर दिख रहा होगा उनको भी, क्योंकि एक दिन का तो हॉलीडे भी था, तो उनको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या सिस्टम होगा कि ये करना स्टार्ट करेंगे एवरेजिंग, ये फिर से अपनी पोजीशंस को संभालने की कोशिश करेंगे। जो न्यू रिटेलर है उनको फिर से एक अपॉर्चुनिटी दिखेगी कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, 49,000 का सपोर्ट बनाने का कोशिश कर रहा है, ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है, तो चलो मैं यहाँ पर बाइंग साइड की पोजीशंस को ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे से तो ये रैली छूट गई थी। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें, एक तो ऊपर में सेलर्स के एसएल्स नहीं है, आप टारगेट नहीं कर सकते। दूसरी बात है गैप डाउन इतना बड़ा है, आप टारगेट नहीं कर सकते हो। तीसरी बात है कि मार्केट में यहाँ पर बायस्ड ट्रैप हो चुके हैं, यहाँ पर एवरेजिंग कराने की कोशिश हो रही है, तो मार्केट में आपको ऊपर टारगेट नहीं करना है। मार्केट में जो भी 49,500 के ऊपर सेल करके गए थे, सॉरी बाय करके गए थे, वो भी क्या हो चुके हैं, वो अब ट्रैप हो चुके हैं। उनको पता है कि मार्केट मेरा रिकवर नहीं करके देगा, उनको लग रहा है कि नहीं चलो जो लॉस कम होगा तब मैं यहाँ पर सेल कर दूंगा। मान लो कि उनको दिख रहा होगा 10,000 का लॉस दिख रहा हो, मान लो, तो वो क्या सोचेंगे कि चलो मार्केट में 5,000 भी मेरे को लॉस दिखे, थोड़ा लॉस कम हो जाए, मार्केट में ग्रीन कैंडल बन रही है, चलो बैठ जाते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं, तो थोड़ा बहुत लॉस रिकवर होता है, तो वहाँ पर भी वो लोग निकल जाते हैं। नहीं तो और भी ज़्यादा वेट करने के चक्कर में वो भी थोड़ा बहुत एवरेजिंग कर देते हैं, और एवरेजिंग के कारण नीचे सेल्स बन जाते हैं, और मार्केट आपको इस तरीके का मूवमेंट करता हुआ दिखता है। तो यहाँ पर मल्टीपल रीजन्स थे, तो हमने यहाँ पर सेलिंग साइड की पोजीशंस को बनाया। अब आप बोलोगे सर आपने एंट्री किस बेसिस पर ली है? चलो एंट्री के लिए मैं आज आपको एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ कि आज की एंट्री क्या है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि एंट्री मैंने किस बेसिस पे ली है। अगर मैं यहाँ पर एक निफ्टी का चार्ट में आपको खोल दूँ, तो जस्ट वेट कीजिएगा, जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है, निफ्टी का अगर मैं चार्ट खोल दूँ तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरी बात समझो, यहाँ पर देखो, कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, ये रही आपकी फर्स्ट कैंडल। ठीक है, ये रही आपकी फर्स्ट कैंडल। अब देखो मार्केट में आप देखोगे ना, तो ये अपने फर्स्ट कैंडल के हाई को ना सस्टेन कर रहा है, इसका ब्रेकआउट नहीं दिया है। ठीक है, वहीं पर अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो ये क्या कर रहा है, ब्रेकआउट पर ब्रेकआउट दे रहा है। तो मैंने आपको क्या सिखा रखा है कि बैंक निफ्टी निफ्टी इंडेक्स है, तो अगर ये किसी नंबर किसी कैंडल को, जैसे ये फर्स्ट कैंडल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको हमेशा से ही सिखाता हूँ। जैसे इस वाले सेक्शन में अगर आप देखोगे ना, तो ये भी फर्स्ट कैंडल को डाउन में निकाल चुका है। ठीक है, और निफ्टी भी अगर देखोगे तो फर्स्ट कैंडल को डाउन में निकाल चुका है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ भी ट्रेड लेने को नहीं बोलूँगा। ठीक है, या इसकी अलग ही साइकोलॉजी होगी। अगर मैं यहाँ पर ट्रेड बनाने के बारे में सोचूं तो यहाँ पर भी ट्रेड बन सकता था, मगर इसकी अलग साइकोलॉजी होती। मगर यहाँ पर क्या है कि आप देखोगे तो ये क्या कर रहा है, फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट पर ब्रेकआउट कर रहा है, और जो निफ्टी है वो क्या कर रहा है, वो सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने आपको क्या सिखा रखा है कि बैंक निफ्टी निफ्टी दो इंडेक्स है। अगर बैंक निफ्टी किसी कैंडल या किसी साइकोलॉजिकल नंबर को सस्टेन कर रहा है और ये ब्रेकआउट पर ब्रेकआउट कर रहा है किसी फर्स्ट कैंडल या किसी साइकोलॉजिकल नंबर को, तो जो ब्रेकआउट कर रहा होगा वो फेल हो जाएगा, चाहे वो बैंक निफ्टी कर रहा हो चाहे वो निफ्टी कर रहा हो। एक सिंपल सी बात है, और इसे मैंने काफ़ी डीप में भी समझाया था, तो आप उसे भी जा करके देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर तो बात हो गई कि हमने यहाँ पर एंट्री किस बेसिस पर बनाई। ठीक है, यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी कैंडल दिखी, तो मैंने यहाँ पर एक सेलिंग साइड की एंट्री बनाई और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी दिखा, तो यहाँ पर मैं अपनी पोजीशंस को कट डाउन करके निकल गया। अब ये वाला जो चार्ट है ना, सेम मैंने कुछ दिन पहले भी आपको इस तरीके के चार्ट को एक्सप्लेन किया है। जस्ट मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, शायद 31 का ही चार्ट था शायद, जस्ट वेट कीजिएगा, 31 का ही चार्ट था। ठीक है, जस्ट वेट कीजिएगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हाँ देखो 27 का चार्ट था, सेम यही चार्ट। ठीक है, अगर आप देखोगे तो सेलर्स
इतने ऊपर बैठे हुए हैं, आप इनको टारगेट नहीं कर सकते। यहां पर से बात हो गई खत्म, आप सेलर्स को टारगेट नहीं कर सकते। मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन है। अब आप जाकर के इस वाले ट्रेड को देखना, 27 के ट्रेड को देखना कि मैंने आपसे सेम यही बातें बोली थी कि देखो मार्केट में जो आपको गैप दिख रहा है ना, वो बड़ा गैप दिख रहा है। तो यहां पर मार्केट क्या करेगा, यहां पर वो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेगा, वो डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं करेगा। सेम यही चीजें होती है, मार्केट यहां पर एसएल्स क्रिएट करता है और सीधा ही मार्केट गैप अप हो जाता है, क्योंकि यहां पर न्यूज का मार्केट था। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी चाहिए मार्केट में। अगर मैं आपको सेम यही चीज़ आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, सेम चीज़ें यहां पर भी है। यहां पर भी आप देखोगे तो गैप फिल नहीं हुआ है, यहां पर भी स्ट्रक्चर बन रहा है। तो आपको क्या देखना है, यही चीजें देखो। एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस का मतलब कुछ अलग है, मैंने कुछ अलग सीख रखा है। बस मैंने आपको आपसे ज़्यादा चार्ट को एनालिसिस कर रखा है। आप जितना ज़्यादा चार्ट को एनालिसिस करोगे, आप उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाओगे और आप उतना ज़्यादा अच्छा काम करोगे इस मार्केट में। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये चार्ट आप भी देख रहे हो, ये चार्ट मैं भी देख रहा हूँ। मेरा लॉस हो रहा है, आपका प्रॉफिट हो रहा है, या मेरा प्रॉफिट हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है, या कोई बंदा कुछ भी कर रहा है, कोई बंदा बैठ के ही सिर्फ देख रहा है। तो यहां पर मैं किसी की साइकोलॉजी को जज नहीं कर रहा, मैं जस्ट इतना आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आप इस मार्केट को टाइम दोगे तो ये मार्केट भी आपको टाइम देगी। एक सिंपल सी बात है जो मैं आपको हमेशा से ही बताता आया हूं, समझाता आया हूं। कल की बात करते हैं, कल हम लोग किस तरीके से काम करने वाले हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी सही से मार्कआउट करते हैं। तो एक सिंपल सी बात है, अगर कोई यहां पर सेल करके बैठा हुआ है तो वो कहां पर एसएल डाल के होगा, 49,500 का एंड क्लोजिंग प्राइस का। ठीक है, अब मैं यहां पर एक चीज और देख पा रहा हूं कि देखो बायर्स जो यहां पर आए हैं, अगर मैं 49,000 को देखने की कोशिश करूं तो बायर्स को ना बार बार एंट्री कराने का मौका मिला है। ठीक है, आप ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना कि बायर्स को बार बार एक मौका भी मिला है कि वो एंट्री करें। मार्केट 49,000 के ऊपर है तो यहां पर एंट्री करने का भी मौका मिला है। तो एक बात जो मैं समझ पा रहा हूं कि मार्केट में अगर मेरे को बहुत बड़ा गैप अप दिखता है तो मैं यहां पर बाइंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई कर लूंगा। अगर मेरे को फ्लैट ओपन होता हुआ दिखता है तो मैं थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा, या मैं फर्स्ट कैंडल को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है इस मार्केट को देख करके कि अगर मार्केट को ऊपर भी चलना है ना तो ये थोड़ा बहुत बायर्स को निकालेगा, उसके बाद ऊपर चलने की कोशिश करेगा। ये बात मैंने बार बार आपको बोल रखी है। अगर मैं यहां पर दिखाने की कोशिश करूं, जस्ट वेट कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर मैं क्या देख पा रहा हूं कि बायर्स तो यहां पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे कि मार्केट में अगर एक दो रेड कैंडल आ जाती है तो यहाँ पर मेरे को बाइंग करने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखने लगेगी। मगर हाँ, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा कि जो रेड कैंडल है वो काफ़ी बड़ी बड़ी नहीं होनी चाहिए, काफ़ी नीचे नहीं आनी चाहिए। मेरे को यहाँ से एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। बाकी देखते हैं फर्स्ट कैंडल किस तरीके से बनता है। और यहाँ पर मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर किसी ने अगर सेल कर रखा है तो 500 का वो रेजिस्टेंस मार्क करके बैठा हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मेरे को प्रॉपर बाइंग साइड में सेफली जाना है, अगर किसी को सेफ्टी चाहिए तो 49,500 के ऊपर ही यहाँ पर बाई होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी दिखती है तो यहाँ पर सेलिंग की जा सकती है। इन बायर्स को टारगेट किया जा सकता है क्योंकि इनको बार बार अपॉर्चुनिटी दी गई है कि चलो बाई कर लो, बाई कर लो, बाई कर लो। तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम अपॉर्चुनिटीज मिली है तो यहाँ पर वो बाई भी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम सेलिंग, अगर मान लो कि ये गैप डाउन देख करके किसी ने सेलिंग भी कर रखा है तो उसे कब प्रॉब्लम होगा, बहुत सिंपल सा। अगर कोई बंदा मैं आपको मैं खुद ही बोलूं कि चलो आप बीटीएसटी लेकर के जाओ। अब ऐसा ही बात तो है नहीं कि आप अगर बीटीएसटी लेके जा रहे हो तो आपके पास बहुत कम पैसा होगा, या आप ओवरनाइट पोजीशन लेकर के जा रहे हो तो आप 10,000 से कर रहे होगे, आपके पास एक अच्छा पैसा होगा। तो आप कहां पर सेफ फील करोगे, आप एक साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर अपना एसएल डालना सेफ फील करोगे, या आपको लगेगा कि नहीं साइकोलॉजिकल 49,500 के नीचे है और मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन है, चलो मैं यहां पर सेल करता हूं। तो मैं यहां पर क्या देख पा रहा हूं कि अगर सेलर बैठे हुए हैं तो मैं इनको टारगेट कब करूंगा, 49,500 के ऊपर ही करूंगा। इसके नीचे मैं यहां पर अगर सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है तो मैं यहां पर ग्रैब करने की कोशिश करूंगा। बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी मैं कब ग्रैब करने वाला हूं, क्योंकि मेरे को अगर थोड़ा बहुत यहां पर रिट्रेसमेंट करता हुआ दिखता है या 49,500 के जस्ट मार्केट नीचे ओपन होता है और मार्केट एक दो रेड कैंडल बनाता है तो मैं यहां पर एक अपॉर्चुनिटी बाइंग की प्रिपेयर कर सकता हूं। मगर मैं यही बोलूंगा कि आपको फर्स्ट कैंडल और प्री मार्केट जरूर से ही देखना चाहिए।
सेम अगर मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करूँ निफ्टी में अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, जस्ट वेट कीजिएगा, ठीक है। निफ्टी को जस्ट मैं देखता हूँ कि किस तरीके से काम करना है निफ्टी में, ठीक है। ठीक है, निफ्टी में अगर देखूं तो वही सेम मैं पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। अगर मेरे को बाइंग चाहिए तो मेरे को बड़ा गैप अप चाहिए। अगर मेरे को यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप या गैप डाउन दिखता है तो मैं यहाँ पर सेलिंग साइड की भी अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने के बारे में सोचूंगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम बायर्स को बैठाया गया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न भी आपको बनता हुआ दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि इन बायर्स को एक बार टारगेट किया जाए, ठीक है। जस्ट वेट करते हैं, ठीक है, ठीक है, जस्ट वेट करते हैं। और मैं तो चलिए वन डे टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि किस तरीके की कैंडल्स बन रही है। अगर आपको याद हो तो हमने जब वन डे टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना स्टार्ट किया था, जस्ट वेट कीजिएगा, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। अगर आपको याद हो तो जब मैं इस वाले कैंडल को एनालिसिस कर रहा था तो मैंने आपको यही बात बोली थी कि जो नेक्स्ट कैंडल आनी चाहिए वो रेड में आनी चाहिए। और अगर आप देखोगे तो ये कैंडल ग्रीन है, मगर आप ये चीज़ें नोटिस करोगे तो ये कैंडल ना ये वाली जो कैंडल है, ये जो कैंडल है वो इसके पहले वाले कैंडल के नीचे क्लोज हुई है। मतलब कहीं ना कहीं ये नेगेटिव साइन है। पहली बात तो ये है कि जो हमने बोला वही चीज़ें हुई, और उसी अनुसार मैंने आपको यही बात बोली थी कि देखो मैंने सेलिंग की ट्रेड बनानी है, तो यहाँ पर हमने सेलिंग की ट्रेड बनाई है। तो देखो पहली बात तो ये है, आपको ये समझना चाहिए कि मैं बार बार ये चीज़ें बोलता हूँ कि मार्केट में ना चाहे आप वॉल्यूम को पकड़ो तो ये एक फ्लो के साथ चलता है, चाहे आप पैटर्न वाइज देखो मार्केट को, आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, चाहे आप कैंडल स्टिक से किसी पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो या ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, आप वहाँ पर प्रॉफिट ज़रूर से बनाइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।